गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एल्केन। बच्चों, एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। यानी एल्केन वो हाइड्रोकार्बन हो गए जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी किससे होंगी? सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, उन्हें हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। ये हमने पढ़ा था ना, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन कौन सा था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें हमने पढ़ाया था कि इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है। तो जो एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन सा होता है? मीथेन CH4। याद करो, मैंने आपको बताया था आप इससे निकाल सकते हो, है ना। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को, है ना। अगर हमारे पास कार्बन एक है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? C, और 2 1 2 प्लस 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? CH4। एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया था? मैथ। और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? क्या सफिक्स लगाते हैं हम? एन। तो क्या बन गया? मीथेन। अगर 2 कार्बन होंगे तो C2, 2 2 4 और प्लस 2 6, C2H6। यानी ये क्या है? 2 कार्बन एथ, तो ये हो गया इथेन। याद आया मेरे बच्चों? है ना? क्लियर है? देखो बच्चों, अब आज हम थोड़ा सा मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मीथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं मार्श गैस? मीथेन को मार्श गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीथेन जो है ना, जो दलदली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर ये गैस प्राकृतिक रूप से मिलती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? मार्श गैस भी बोलते हैं। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है। क्लियर है? देखो, आज जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी कंबशन। कंबशन का मतलब पता है बच्चों आपको? कंबशन का मतलब होता है जलना, और किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का, है ना। तो मान लो मीथेन, अगर मीथेन का कंबशन होगा तो ये क्या करता है? ये जब जलता है तो बनाता है CO2 प्लस वाटर वेपर प्लस हीट। ठीक है। इस रिएक्शन में काफ़ी सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है ना। यानी कि कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें हीट रिलीज होती है। याद आ गया? तो अगर एल्केन को अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले ना, तो ये क्या होता है? ये ब्लूइश और नॉन शूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। यानी क्या मतलब है इसका? नॉन शूटी फ्लेम का मतलब उसमें काला धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है। ये कम्प्लीटली जब बर्न होगा तो CO2 प्लस वाटर वेपर और खूब सारी हीट रिलीज करेगा। ठीक है ना। क्योंकि देखो, ये लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज करता है ना, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल की तरह। जैसे हमारे घर में LPG सिलेंडर है ना, आपको पता है बच्चों उसमें एल्केन गैस का मिक्सचर कौन कौन सी? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर है। ठीक है। इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं फ्यूल की फॉर्म में। लेकिन बच्चों, अगर इसको इनसफिशिएंट, ठीक है ना, यानी प्रॉपर वे से ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हुई, इनसफिशिएंट हुआ, तब ये क्या होता है? जो एल्केन है ना, जैसे मैंने मीथेन लिया है, ये क्या हो जाता है? CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस होती है? एक पॉइजनस गैस है। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ना, हमारे जो ब्लड है ना उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, याद है? तो ये क्या करता है? हमारा हीमोग्लोबिन ना, अगर ऑक्सीजन और CO सामने हो ना तो ये CO को पहले पकड़ लेता है। ठीक है ना। तो CO को होल्ड करेगा। जब CO को होल्ड करेगा तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में सप्लाई होगी ही नहीं। तो क्या होगा? इंसान या तो कोमा में चला जाएगा या फिर डेड हो जाता है। ये काफ़ी पॉइजनस गैस है।
ओके। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और तब ये शूटी फ्लेम के साथ चलता है, यानी उसमें क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, ठीक है ना। अगर इसको प्रॉपर वे से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हुआ है तब तो इसमें से शूट निकलेगा ही निकलेगा। ओके बच्चों, क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है वो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। आपको पता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन क्यों नहीं करता बताओ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, किसी को रिप्लेस करना, पर ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता एल्केन, याद रखना मेरे बच्चों, एल्केन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों? अगर आप मीथेन को ध्यान से देखो, यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड कर रखा है। अगर किसी नए एटम्स को यहाँ पे लेके आना है तो क्या ये बिना कहीं से बॉन्ड टूटे, यानी किसी ना किसी को तो इसमें से क्या होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं यहाँ पे आके कार्बन की 5 वैलेंसी बना देगा, नहीं। तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें से किसी ना किसी को एलिमिनेट होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ये शो करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है ना। जैसे हम ले लेते हैं मीथेन को ही, ठीक है। अगर मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है मेरे बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाती है। देखो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। फर्दर इसको क्लोरीन अच्छे अमाउंट में मिली तो फिर से क्लोरीन इसके दूसरे हाइड्रोजन को भी क्या कर देता है, रिप्लेस करता है, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से CH2Cl2 प्लस, फिर से आया क्लोरीन और इसके दूसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया। देखो ये तब तक उसको कर रहा है, देखो अगर क्लोरीन अच्छे अमाउंट में है तो ये तब तक उसको रिप्लेस कर रहा है जब तक उसका पूरा, देखो पूरा का पूरा हाइड्रोजन को ही क्या कर दिया उसने, हटा दिया और खुद क्या हो गया इसमें आके ऐड हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, CCl4HCl। तो क्या बना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सारे के सारे हाइड्रोजन को ही क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट मेरा बच्चों? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीन और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके बच्चों, बाय।